बस्तर ओलंपिक के संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के शुरुआत हो गए हैं। आज जगदलपुर में 3 दिवसीय जिन संभाग स्तरीय प्रतियोगिता है ओकर उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुई। एकर अलावा छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव और डिप्टी सीएम जिन विजय शर्मा है वो भी कार्यक्रम में शामिल हुई। बता दें कि लगभग 1 महीना से प्रतियोगिता चला थे। पहले ब्लॉक स्तर पे खिलाड़ी मन के चयन हुई, ओकर बाद जिन ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिता हुई उसमें जिन ब्लॉक स्तर के गाँव खेड़ा के खिलाड़ी मन रही है वो अच्छा प्रदर्शन वाले खिलाड़ी मन जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर पर चयन होने के बाद जिला स्तर के प्रतियोगिता में शामिल हुई। वहाँ से जिन विजेता है वो अब संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होते। एक जानकारी ये भी है कि ये बार जिन है दूसरा संस्करण है ये है बस्तर ओलंपिक के, और पहले संस्करण के बाद दूसरी संस्करण में और भी ज़्यादा उत्साह बस्तर के आदिवासी लड़का मन के देखे मिले, जिनमें 3 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन जिन है बार बस्तर ओलंपिक में कुल हो रही से, जिनमें अलग अलग प्रतियोगिता में अलग अलग गांव खेड़ा मन के लड़का मन शामिल हुए। बस्तर ओलंपिक के जिन क्लोजिंग सेरेमनी है यानी कि जिन समापन समारोह कार्यक्रम होना है 13 दिसंबर के, उनमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुई। और अलावा देश के गृह मंत्री अमित शाह फिर से पहले संस्करण में भी वह शामिल हो रही से, अब दोबारा भी वह शामिल हो थे, यानी कि लगातार दूसरी बार जिन बस्तर ओलंपिक होते उनमें मुख्य गृह मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो थे। और एक जो आयोजन है वो बृहद स्तर पे जगदलपुर के स्टेडियम में करे जाते। बता दें कि ये जिन प्रतियोगिता है वो न सिर्फ बस्तर के आदिवासी लड़का मन ला बल्कि जिन आत्मसमर्पित नक्सली है, जिन नक्सल हिंसा में पीड़ित परिवार है ओकर जिन परिवार के लड़का मन है या फिर जिन परिवार के खिलाड़ी मन है ओला भी बढ़ावा दे के एक बड़ा आयोजन है। और इतना ही नहीं, बस्तर के जिन प्रतिभा मन है खेल प्रतिभा मन है ओला राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाए में भी ये प्रतियोगिता जिन है बड़ा रोल निभावत है। अब देखने वाली बात यह है कि अभी तक के जिन कार्यक्रम है एक बृहद स्तर पर चला थे। अब इस क्लोजिंग सेरेमनी में जब एक केंद्रीय गृह मंत्री शामिल हुई और मुख्यमंत्री शामिल हुई तो औ का ऐलान जिन है बस्तर पर यह आयोजन के माध्यम से करे जाइए। रायपुर से नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। के लिए और बस्तर क्षेत्र के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पिछले साल से बस्तर ओलंपिक का आयोजन हो रहा है और पिछले साल 1,65,000 हमारे युवा लोग भाग लिए थे और इस साल 3,91,000 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस बात का एक प्रमाण है कि क्षेत्र के लोग विकास चाहते हैं, नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं। और आज बस्तर स्तरीय ओलंपिक का शुभारंभ कार्यक्रम में हम लोग आए हैं। हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब हैं, श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, हमारे केदार कश्यप जी मंत्री जी हैं और आज शुभारंभ करेंगे। 3 दिनों तक चलेगा और समापन हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के करकमों से होगा और निश्चित रूप से बस्तर क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव का ये संकेत। छत्तीसगढ़ में जिन अब धान खरीदी है वो किसान मन के मुसीबत के गला बना थे। काबर ये है कि अब उमन स्थिति आगे है कि एक जन किसान तो वो टोकन के नाम से अपन गलल काट डरिस। अब ऐसने हालत पूरा छत्तीसगढ़ के साथ साथ बेमेतरा जिला में भी आवे। काबर आप बता दो कि बेमेतरा जिला में 102 सोसाइटी में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गए और किसान मन बड़ा उत्साह के साथ अपन धान खरीदी पर जब शुरू हुई तब पहुंची कि धान ला बेचबो, लेकिन वास्तव में सबसे पहले वो टोकन पर परेशान हुई। अब टोकन के बाद जिन है ओखर मन के रकबा यानी पूरा जमीन गायब हो गए है। आप बता दो कि बेमेतरा जिन किसान क्षेत्र कहलाते हो, किसान मन यहाँ सबसे ज्यादा जो खेती है वो धान के करते, लेकिन वास्तव में जब धान बेचे बारी आवत है तो किसान मन के रकबा गायब हो गए। एला लेके किसान मन ए अधिकारी के वो अधिकारी के दुआरी में जावत है, लेकिन कोनो ओला जवाब नहीं देवत है। हालात ये है कि कई किसान ऐसे है जेकर पूरा के पूरा रकबा 2.5 से 3 एकड़ गायब हो गए। कई जन ऐसे किसान है जेकर 75% रकबा है तीनों गायब हो गए है। अब किसान मन के कहना है कि हमन रकबा संशोधन करवावन कि एक अधिकारी के ए दुआरी ओ दुआरी जाके गुहार लगावन, नाक रगड़न। फिलहाल जिन है वो बेमेतरा के किसान मन कलेक्टर करा पहुंचे रही से कलेक्टर ले गुहार लगाई से कि साहब हमरा धान ला बेचे बर कुछ व्यवस्था करो। काबर कि उन पटवारी करे जाते, पटवारी की थे सोसाइटी में जा, सोसाइटी करे जाते तो खाद्य विभाग में जा, खाद्य की थे तहाँ डीओम में जा, यानी कहाँ घूमा थे किसान मन वाला परेशान हो गए। कई जन किसान के कहना है ऐसने हालत रही तो हमन अब का करबो, आगू आत्महत्या और कर्जा छूटे कोई हमारे व्यवस्था नहीं हुई तो आत्महत्या हमन ला करे पड़ी। एनडीटीवी पर बेमेतरा ले सुजीत शर्मा।
तकनीकी त्रुटि के बारे में कई आवेदन आए हुए हैं, जिसका मौके पर ही निराकरण करवाया जा रहा है कि एग्री स्टेक पोर्टल में पंजीयन कई सोसाइटी लॉगिन वगैरह में दिख नहीं रहे हैं कुछ खसरे, तो उनके संबंध पर एनआईसी से बात करके उसको अप्रूव करके उसको फिर दिखाया जाएगा और उन खसरे पर धान की खरीदी होगी। धान खरीदी प्रदेश में हर साल बड़ मुद्दा बनते। ए साल भी धान के खरीदी के शुरुआत ले ही जो जिला प्रशासन है, जनप्रतिनिधि बन है, ओमन शुरुआत ले ही गंभीरता दिखाइन और जो धान खरीदी केंद्र है ओमन दौरा करत नजर आइन। ऐसे में जो जिला के प्रदेश के जो मंत्री है लक्ष्मी राजवाड़े, ओहू हर धान खरीदी केंद्र में दौरा करिस और एक ठन धान खरीदी केंद्र में गए रहीस और तो वहाँ कुछ खामियां पाए रहीस, जेकर बाद वो वहाँ सख्त निर्देश दे रहीस और ये कहे रहीस कि जितना तौल में धान खरीद लेना है ओकर से ज़्यादा कोई से नहीं लेल जाए। ऐसे में अब इस मामला हर राजनीतिक रंग ले है। दूसर कति जो कांग्रेस के नेता है वो मामला ला उठाते और कहते है कि जो लक्ष्मी राजवाड़े है वो अपन विधानसभा के धान खरीदी केंद्र में गए रहीस, काहे कि ओके वहाँ से वोट लेना है। ऐसे में अब ये मामला में जो कांग्रेस के नेता है वो हर धान खरीदी केंद्र पहुँचिस और वहाँ जो सबसे गंभीर समस्या जो दिखे रहीस वहाँ ये दिखे रहीस कि वहाँ हर बोरा पे लोगन मन से पैसा लेल जात रहीस और धान खरीदी के जो तौल है वो तौल के सीमा से बढ़ के लेल जात रहीस। तो वहाँ जो जिला के जो अपर कलेक्टर है वह पहुँचे रहीस और पूरा मामला ला गंभीरता से वह लेहिस। तो ऐसे में वो जांच के आदेश दही से और 2 दिन के बाद ओहू के जांच के अपन जवाब देहे के बाद कही से कहे कि हर बोरा ले 15 रुपया ले 20 रुपया लेहे के बाद ओकर सामने आई से। ऐसे में ये पूरा मामला में जहां एक तरफ जो प्रशासनिक अधिकारी मन धान खरीदी में कमी पाइन है, तो दूसर कति ये मामला हर राजनीतिक रंग भी लेत नजर आवत है। इमाम हसन, एनडीटीवी, सूरजपुर। का निर्णय एक धान खरीदी केंद्र में होगा, ये दुर्भाग्य है, लेकिन ये सौभाग्य है पौड़ी के जमीन पर मौजूद इतने सारी जनता का कि उनका बेटा और उनका भाई पंकज तिवारी अभी जिंदा है। यदि नियम एक धान खरीदी केंद्र में लागू हुआ तो पूरे सूरजपुर के जिले के एक धान खरीदी केंद्र में किसानों का न्याय और किसानों के हित को ध्यान में रखने की जिम्मेदारी हमको सुनिश्चित करनी है, वो हम तय करेंगे। जांजगीर चांपा जिला में बदमाश मन पुलिस मन लगातार चुनौती देवत है। ऐसे हम एकर कहा था कब कि जो चांपा थाना क्षेत्र है वहाँ बीते रात 4 बदमाश मन महिला के घर में घुस के मारपीट करीन है। न केवल मारपीट करीन है बल्कि ओकर सिर ला फोड़ दिया धारदार हथियार से। ओकर जो सोना के गहना है, जो ज्वेलरी वाला ले गए है और ज्वेलरी में का ले गए है। जब एक बारे में पता करे के प्रयास करे हैं तो पता चली से कि जो कान के टाप्स है और गला में जो सोना के लॉकेट रहे से तेला ले गए है। अब एला जो लेके गए है ओकर बाद में पुलिस हालांकि सक्रिय हो गए है और खोजबीन करत है और जो सीसीटीवी पूरा जो घटना है वो रिकॉर्ड हो है। अब ऐसे में बड़े सवाल ये है कि पुलिस जो कब तक ये मतलब पकड़ा थे और ये मतलब पकड़े के बाद में सलाखों के पीछे डाली है। कोई पहला मामला न है जो ऐसे लूटपाट हो। लगातार ये तरह के घटना होवत है और पुलिस के जो भाई है वो बिल्कुल अपराधी मन ऊपर नहीं दिखाते। शैलेंद्र कुमार श्रीवास, एनडीटीवी, जांजगीर चांपा। आपत्ति का जो समय है उसमें ऐसे जितने भी लोग जिनको जो दस्तावेज की वजह से या 2003 की सूची में उनका नाम नहीं था, वो लोग अपने आवेदन दे सकते हैं और 12-13 तरह के जो डॉक्यूमेंट है उनके बेसिस पे उनका नाम फाइनल लिस्ट में आएगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी का नाम छूट गया। अभी के रूप में ड्राफ्ट लिस्ट बन रही है और जहां तक हमारे लोग गए तो बहुत ही अच्छा एक एक्सरसाइज रहा। सभी जनप्रतिनिधि, पॉलिटिकल पार्टी, मीडिया के साथी सभी का सपोर्ट रहा। बीएलओ ने बहुत ही अच्छा काम किया। अभी जैसे ही ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होगी, अभी चूंकि हम लोग अभी भी हमारे पास समय है तो उसको वापिस से रिवाइज हम लोग कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो छुटे हुए उन तक वापिस से जा पाए, 3 बार से ज्यादा भी जाएं, 4 बार जाएं और उनका नाम हम जोड़ सके। फिर भी जो कुछ लोग बच जाएंगे तो दावा आपत्ति में अपना नाम वो जुड़वा सकते हैं। मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के कार्य राजनांदगांव में भी तेजी से चला थे। आज एक अंतिम दिन रही से जहां बड़ी संख्या में मतदाता मन अपन फॉर्म जमा करे है। एक साथ ही मैं आप मन बता दूं कि राजनांदगांव जिला में 8,35,000 से अधिक मतदाता मन है। एक साथ ही अभी तक जो 40,000 मतदाता है तेमन के कोनो पता नहीं चल पाए। ये मतदाता मन ला डी कैटेगरी में जो है रखे गए है। डी कैटेगरी के मतलब होते कि जेमा मतदाता मन के पता नहीं चल पाए, एमा तो या तो कतको जन के मृत्यु हो गए है या कतनो झिन मन अपन स्थान परिवर्तन करके दूसरे जगह के मतदाता बन गए है। प्रशासन है लगातार एक लिए अभियान चलाते है और लोगन मन ला अपन नाम मतदाता सूची में जुड़वाए के लिए प्रेरित करे जाते। आप मन ला बता दें कि राजनांदगांव जिले में भी
SIR के काम लगातार तेजी से चला थे, जेकर तहत ये पूरा काम ला करेगे है। उसने राजनांदगांव में 40,000 से अधिक ऐसे मतदाता है जेमन के कोनो पता नहीं चल पाए है और एमन ला D कैटेगरी में प्रशासन रखे है। एमा ऐसे मतदाता मन आथे जेमन के या तो मृत्यु हो गए है या कोई और दूसरी जगह चल दे। साथ ही कलेक्टर जितेंद्र यादव और जिला प्रशासन की टीम लगातार लोगन मन ला जागरूक करत है कि अपन नाम जो है मतदाता सूची में जोड़वाए और जो मतदाता सूची के जो SIR के काम है तेमा जो 2003 के डाटा है तेला मांगे जाते और डाटा के आधार पर ये पूरा फॉर्म भरे जाते और फॉर्म भर के लोगन मन ला मतदाता सूची में अपन नाम रखे के लिए जागरूक करे के काम है पूरा प्रशासन की टीम के द्वारा करे जाते और राजनांदगांव में भी ये पूरा काम ला करेगे है। और अभी तक जो 40,000 मतदाता है तेमन के पता नहीं चल पाते थे कल लिए एमन D कैटेगरी में रख के अब एमन के लिए विशेष अभियान चलाए जाही और पता करे जाही कि आखिर मतदाता मन आखिर गिस कहाँ और अगर को मृत्यु हो गए है ओला विलोपित करे जाही। अगर बाहर चल गए है तो जो अन्य फॉर्म है तेला भराए जाही। एक लिए लगातार SIR के काम जो है जिला में करे जाते और जिला के जो मतदाता मन है ते मन ला अपन नाम मतदाता सूची में जोड़े के लिए कहे जाते और एक लिए लगातार प्रयास किए जाते कि सभी जो है अपन नाम ला सूची में दर्ज कराए और सब जो भारत के नागरिक रहे और वोट दे के जो अधिकार है तेला जो है अपन इस्तेमाल करे। एक लिए लगातार जागरूक करे के काम जिला प्रशासन करत है। NDTV पर सूर्यकांत यादव, राजनांदगांव। सागर जिला के पुसौर जनपद पंचायत क्षेत्र के दर्जनों सरपंच आज कलेक्ट्रेट पहुंची से उस सरपंच मन हलाकान है। साथ ही साथ मन बहुत गंभीर आरोप लगाते उखर मन के कहना ये हवै कि पिछले 1 साल से जिन पंचायत स्तरीय 15वें वित्त आयोग के पैसा है वो मन नहीं मिलत है, जेकर वजह से पंचायत स्तर के जिन मूलभूत सुविधा है चाहे बिजली होए, पानी होए या साफ सफाई होए, ये व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़े हुए है। ये मांग ला लेके कलेक्टर से मन मुलाकात करी से हालांकि बताइए जाते कि कलेक्टर से उमन ला आश्वासन मिले है। एकर अलावा सरपंच मन के एक और बड़े आरोप है उखर मन के कहना है कि पंचायत स्तर के जिन 50 लाख रुपया के जिन कार्य के प्रक्रिया होते ओला आजकल विभाग के द्वारा टेंडर निकाले जाते हैं और जिन ठेकेदार है वो मन ला काम दे जाते जिन नियम विरुद्ध है। साथ ही साथ ओखर मन के ये भी कहना है कि अगर निश्चित समय अवधि में अगर प्रशासन मामला में ध्यान नहीं दी तो आने वाले वक्त में उमन बड़े आंदोलन करही। ऐसे में देखे बर पड़ी कि आने वाले वक्त में प्रशासन का कुछ निर्णय लेते उखर मन के हित में और कब तक के ग्राम पंचायत स्तर के समस्या के समाधान होते। NDTV पर चंद्रकांत शर्मा। हम लोग 15वें वित्त के लिए और जो फंड पंचायत की राशि में आती है उसको फंड में आए और हम लोग ग्राम पंचायत के लोग काम करा सके, क्योंकि 10 महीना हो गया है कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो गांव वाले सब बोल रहे हैं कि सरपंच कुछ काम नहीं कर रहा है, तो पैसा नहीं आएगा तो हम लोग कहाँ से काम कराएंगे। 5 सूत्रीय मांग लेकर के आए थे, जिसमें पहला है ग्राम पंचायत में 15 वित्त की राशि जमा नहीं हुआ है पिछले 1 वर्ष से, जिससे हम लोगों को कई प्रकार का दिक्कत आ रहा है। पानी, बिजली, साफ सफाई, अन्य और भी जो भी खर्च आते हैं उसमें कई सरपंच अपने घर से लगा रहे हैं, कुछ कर्ज में हैं, जिसमें सेठ साहूकारों का तगादा रोज आ रहा है, जिससे मानसिक रूप से सरपंच व्यथित है। दूसरा, मनरेगा योजना अंतर्गत मजदूरी मूलक, हितग्राही मूलक, सामुदायिक मूलक कार्य होते थे, वो भी पिछले 1 वर्ष से बंद हैं। तीसरा, ग्राम पंचायत स्तर में जो 50 लाख से नीचे तक के 50 लाख तक की राशि, लागत राशि को ग्राम पंचायत एजेंसी रहती है, उसमें 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख के कार्यों को विभागीय द्वारा टेंडर करा दिया जा रहा है, जिससे डायरेक्ट ठेकेदार ग्राम पंचायतों में घुस करके काम कर रहे हैं। आज राजीव गांधी भवन में दंतेवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सलीम रजा उस्मानी अपन औपचारिक रूप ले पदभार ग्रहण करें। पदभार ग्रहण कार्यक्रम में सलीम रजा उस्मानी के गरम ज्योति से फूल माला और गमछा और पुष्प गुच्छ भेंट कर कांग्रेसी मन स्वागत करें। यह अवसर में तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी मन भी पहुंचे रहे। जिला अध्यक्ष बनत है सलीम रजा उस्मानी अपन पहली ही बैठका में वरिष्ठ कांग्रेसी जन ला गमछा पहना करके सम्मानित करीन। कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ नेता मन कही कि सलीम रजा उस्मानी के नियुक्ति ले कांग्रेस संगठन में नई ऊर्जा, उत्साह और नई दिशा मिली। नेता मन अपन विश्वास जताई कि दंतेवाड़ा में कांग्रेस और मजबूत हुई और तेजी से सलीम रजा उस्मानी के नेतृत्व में बढ़ी। यह अवसर में कांग्रेस की पूर्व विधायक देवती कर्मा, विमल सुराना, भास्कर राठौर, शिवशंकर सिंह चौहान जैसन कई वरिष्ठ कार्यकर्ता और कांग्रेस के वरिष्ठ जन पहुंचे रहे। यह अवसर में सलीम रजा उस्मानी अपन पदभार ग्रहण
कार्यक्रम के जोर शोर से दंतेवाड़ा में मनाई। दंतेवाड़ा बर एनडीटीवी ले पंकज भदौरिया के रिपोर्ट। ब्लॉक में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बने सड़क पूरा तरह ले जर्जर हो गए हैं। महज 2 साल में बने सड़क में जगह जगह गड्ढा हो चुके हैं। बताया जाता है कि मगर रोड़ा लेक के ओडिशा सीमा के खरी पत्रा तक लगभग 1.25 करोड़ रुपए की लागत से 2 किलोमीटर की सड़क 2023 में बना रही थी। जे दारी सड़क के निर्माण चालू हो रही से वही दारी वहाँ के ग्रामीण मन और स्थानीय जनप्रतिनिधि मन सड़क के निर्माण क्वालिटी और गुणवत्ता लेकर काफ़ी सवाल उठाए रही से विभाग लेकर शिकायत घलो कर रही से, लेकिन विभाग के अनदेखी के चलते जो ठेकेदार कंपनी ठेकेदार रही से वो अपन मनमानी करके पूरा सड़क के निर्माण करी से, जेकर हाल ये रही से कि पहली बारिश में सड़क में जगह जगह गड्ढा हो गए और दूसरा बरसात के दारी वो सड़क में पूरा तरह से जर्जर हो गए, जेमा 2 पहिया वाहन तो लटपट ले चलत रही से मगर 4 पहिया वाहन काफ़ी दुर्घटनाग्रस्त होत रही से। ये पूरा मामला लेके जब विभाग के अधिकारी मन ले बात करें तो विभाग के जो जवाब रही से वो काफ़ी हास्यास्पद रही से। विभाग के अधिकारी मन बताइन है कि 12 टन के सड़क के निर्माण हमारे द्वारा करे गए हैं, लेकिन उनमें 30-30 टन के वाहन चलत है। तेकर पाई के सड़क के दुर्घटना सड़क जो है गड्ढा ज़्यादा हो गए उनमें और सड़क खराब हो गए। सड़क जो ठेकेदार बना है वह पूरी तरह से सही बना है। अभी मामला ला लेके जनप्रतिनिधि मन में काफ़ी आक्रोश है और एक शिकायत करे बर आगे जाए के बात करत है। एनडीटीवी पर हिमांशु सांगानी, गरियाबंद। बहुत परेशान में है तो कैसे करेंगे, रोड तो बन नहीं रहा है। आपका तो गाड़ी छोटा है टकराता है, इंजन में धक्का लगता है। गाड़ी बनवाते हैं, मेंटेन कराते हैं, कैसे करेंगे, तो खराब होने से बनाना पड़ता है। यहाँ जब से रोड बनना चालू हुआ, मैं यहाँ का इंजीनियर को ग्रामीण के साथ आकर के मैं बोला कि आपने गलत मुरम डाल रहे हैं, गलत तरीका से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने इग्नोर किया और बोला कि नहीं इसको साफ करेंगे और डालेंगे। फिर जब देखने आए तो वैसे का वैसे पड़ा था, डस्ट को पूरा डाल करके ये दामोर रोड बनाया गया है जो चलने के लायक नहीं है। 1 साल भी नहीं टिका ये रोड और ज्यों का त्यों हो गया। भले उस समय जैसे तैसे हम लोग निकल रहे थे, लेकिन अभी जिस प्रकार से गड्ढा हो गया है तो आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। कई हम गिर भी जाते हैं और हम भी 2-3 बार गिर चुके हैं। साइड देने में बनता है? नहीं होता, बड़े गाड़ी आने से नहीं होता साइड, नहीं होता। पक्की बनने के बाद ही उखड़ गया? हाँ, 1 महीना या 2 महीना अच्छा था, उसके बाद खराब हो गया ना रोड। 100 कर्मचारी मन हड़ताल करत थे और हमन ए वक्त खपराडी प्लांट में मौजूद हन। आप मन देख सकत हो कि यहाँ पर अत्यधिक भीड़ है कि यहाँ पर पूरा कर्मचारी मन जब तक मजदूर है भाई मन है उमन यहाँ पर उपस्थित है और अपन बात रखा थे। हमारे साथ में बलौदाबाजार विधानसभा से प्रत्याशी स्फूर्ति पाठक पुस्तक निगम के अध्यक्ष भाई शैलेश नितिन त्रिवेदी जी है, ओकर से बात करबो। का मांग मन के है, कैसे समर्थन आप मन देहे बर आए हो? मजदूर भाई मन मोला बुलाए रही ने और मांग कुछ नहीं है, डबल ओटी संसार में नियम है कि 8 घंटा ज्यादा काम होते तो ओटी डबल दिए जाते। यहाँ काबर मजदूर मन ला ओटी नहीं दिए जाते, मोर समझ से बाहर है। खपराडी भारत में है ना, भारत के मजदूर कानून यह लागू होते तो नहीं हुआ। मजदूर मन छोटे छोटे 20 रुपया प्रतिदिन के भत्ता, नाइट ड्यूटी अलाउंस, ड्रेस, ऐसे छोटे छोटे मांग करे थे। मैं बहुत दिन से ये क्षेत्र में देखे हाँ, ड्रेस ये सब मजदूर मन ला दिए जाते। और पहली तो वेज बोर्ड चलत रही से, जिन पेरेनियल नेचर ऑफ वर्क होते, जिन काम है सतत चलत रही थे, वो करैया मजदूर मन ला तो वेज बोर्ड भी दिए जाते। तो ये स्थिति में डस्ट अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस ये सब नहीं देना, ये बहुत बड़े अन्याय और श्रम कानून के उल्लंघन है। का मांग? हमार ज्यादा कुछ मांग नहीं है, न्यूनतम मजदूरी है, ओवर टाइम के भुगतान है,